एक और स्लो गेंद, बचने वाला प्रयास था, 6 नहीं लेकिन 4 यहां भी मिलेगा। 20 गेंदों में अर्धशतक। विश्व कप में सेलिब्रेशन पॉकेट साइज डायनामाइट ईशान किशन। आज की शाम मिशन एकदम सही। जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है। तो ये एक मुझे थोड़ी ज्यादती लगी हिंदुस्तान की जानिब से, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी बुरी तरह मारा उन्होंने। क्योंकि ये इंडियन टीम थी, इसके पास शानदार किस्म के बल्लेबाज मौजूद थे जो प्रेशर नहीं लेते, जो अपनी गेम खेलते हैं, जो डरते नहीं है। उन्होंने आज क्रिकेट खेल के दिखाया। इंडिया ने उस्मान तारिक की प्रैक्टिस कर ली है। मुझे इंडिया की टीम ऑनेस्ट ओपिनियन है, मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है आपकी बैटिंग से। अगर हम अपनी बैटिंग देखें, हमारे तो टॉप के 3 बैट्समैन हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं सब। मतलब चौथे नंबर पे बाबर आजम है ऑफ कोर्स, बाकी सारे ऑलराउंडर हैं। ये एक बहुत बड़ा थिन पैच है पाकिस्तान का। अगर खुदा ना खासा टॉप के ऊपर कोलैप्स हुआ, नीचे वाले से बिल्कुल नहीं संभाला जाना। इन केस आप चेस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं संभाला जाना, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये है, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है, कोई कहता ख्वाजा नाफे को ले लो, कोई कहता उन्होंने ले लो। मेरा ख्याल है बैटिंग पर्सपेक्टिव में आपको बिल्कुल अनचेंज आना चाहिए। फास्ट बॉलिंग में शायद आप नसीम शाह को लेके आ सकते हैं। बाकी इंडिया कैसा खेला है, ये वाला 2 एसोसिएट के मैचेस इसका मैटर नहीं करता। प्रेमदासा इंटायरली डिफरेंट है। हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं स्पिनर्स को लेकर, पता लगे प्रेमदासा में फास्ट बॉलर्स की सीम चल रही है। अभी वो जिक्र कर रहे थे एशिया कप इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, 6 विकेट्स ले गए थे मोहम्मद सिराज, वो सबको याद है। लेकिन 3 रन देके 3 विकेट पांड्या भी ले गया था वहां पे। सो पांड्या भी नई बॉल के साथ बाजू का थोड़ा लीथल हो जाता है, और पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बुरा नहीं है। अब इंडिया के साथ जो मैच है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है पाकिस्तान का जो इंडिया को थ्रेटन कर सकता है या उनको मुश्किल में डाल सकता है? दैट कुड बी उस्मान तारिक, या आपको कोई और नजर आ रहा है ऐसा प्लेयर जो कि एक सीक्रेट वेपन कह लें या एक ऐसा थ्रेटनिंग पार्ट बन सकता है इंडिया के लिए? नहीं, सब कॉन्फिडेंस की बात है। इंडिया इतनी स्काई हाई कॉन्फिडेंस पे है ना, हमको पता है कि हमारी बैटिंग एकदम स्ट्रांग है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तारिक हाय हो, तारिक के तारिक, तारिक पे तारिक, कितने भी तारिक हो, हमारे एक बैटिंग को हमें फुल ट्रस्ट है। एज ए इंडियन फैन, मैं क्रिकेट खुद सीजन खेला भी हूँ सर, फुल कॉन्फिडेंस इंडियन टीम पे है, उनकी टेक्निक पे है। भाई इंडिया के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। और एज अ क्रिकेटर, हर क्रिकेटर, किसी भी कंट्री का क्रिकेटर हो, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। लाइक मैं जिस तरह पर्सनली, और इस टाइम जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मैं नहीं समझता कोई ऐसा क्रिकेटर होगा बैटिंग करता है जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो T20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है। कि इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस इस वजह से भी अच्छी है, तिलक वर्मा तीसरे नंबर पे है, सूर्य कुमार यादव जो उनका कप्तान है वो 5वें नंबर पे है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। कि जैसा वो फेंटा लगाता है, जितना खूबसूरत लगता है वो खेलता हुआ, स्टाइलिश शॉट्स खेलता है, तो जैसा परफॉर्म कर रहा है वैसा उसको जो है वो सिला भी मिला। चीज आपने नोट की होगी सोहेल भाई, इंडिया अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाए या अभिषेक शर्मा नहीं है, इंडिया की बैटिंग थोड़ी सी वो होती है। और दूसरा, आज एक और प्रॉब्लम जो हम समझते हैं कि इंडिया की स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, अगरचे एक कॉम्प्रिहेंसिव विन हो गई है, कॉम्प्रिहेंसिव विन हो गई है इंडिया की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप एक चीज नोट करें कि स्पिनर्स के आगे थोड़ा सा वो वाला पैच 7 ओवर से लेकर 15 वाला थोड़ा फीका था इंडिया का। ऐसा ही है, 8वें से 12वें ओवर तक देखें और आखिरी 4 ओवर्स को आप देखें तो वो 9 ओवर तो बिल्कुल ही नामीबिया ने डोमिनेट करके रख दिया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। वो तो स्टार्ट समय ऐसा ईशान किशन ने दे दिया था ना कि वो मोमेंटम से वो निकले नहीं। उन्होंने फिर बीच में जो एक पार्टनरशिप दुबे और हार्दिक की हो गई, तो वहां से फिर इंडिया ने ठीक ठाक टोटल जो है वो बोर्ड पे लगा दिया। तो पता नहीं, मतलब जैसे हमने पहले बात की थी कि चेज एसोसिएट्स नहीं कर सकते, वो बड़े उनके मामला होते हैं। खैर, तो वही कुछ हुआ उनके साथ कि उन्होंने जो है वो स्कोर कर दिया और उसके बाद वो निकाल के ले गए मैच को बड़ी आसानी से, वन साइडेड। लेकिन गेरहार्ड एरेस्मेस ने, जाहिर सी बात है, जो जितना उनका तजुर्बा है, नामीबिया के लिए बड़ा रेगुलर खेलते हैं, IL T20 खेलते हैं, उनके 4th लीडिंग T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट रन गेटर हैं T20 इंटरनेशनल में। तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना काम जो है वो बखूबी कर दिया। और एसोसिएट बॉलर जो है इंडिया को तंग कर रहे हैं। अभी तो उनका एक नेदरलैंड से मैच बाकी है, लेकिन शेल्विक हो, एरेस्मेस हो, तो उन्होंने ठीक ठाक किस्म की जो है ना वो परफॉर्मेंस इंडिया दे दी है। देखें, अगेंस्ट इंडिया कैसा भी मैच हो, वर्ल्ड कप में एक इनिंग में 4 आउट करना इज अ ह्यूज थिंग इन माय ओपिनियन, बहुत बड़ी बात है। सॉरी, मैं अभी यही शेयर कर रहा था कि अब तक T20 वर्ल्ड कप जो 9 हुए हैं, अब तक सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि एसोसिएट टीम्स के बॉलर ने 4 दफा विकेट ली हो, और इस वर्ल्ड कप में अब 3 बार हो चुका है, 2 अगेंस्ट इंडिया। एब्सोल्युटली, एलेक्स क्यूसेक ने सबसे पहले ये आयरलैंड के लिए अगेंस्ट श्रीलंका तब किया था जब आयरलैंड फुल मेंबर नहीं था। फिर हांगकांग के नदीम अहमद हो गए। एक बॉलर से नेदरलैंड के, आपने तो मेरे ख्याल है वो वर्ल्ड कप कवर भी किया था बांग्लादेश में, एहसन मलिक पाकिस्तानी निजात थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 आउट कर दिए थे। वो रिकॉर्ड है उनका आज तक, अगर हम एसोसिएट की बात करें अगेंस्ट फुल मेंबर। और फिर बॉर्डल जो नेपाल के हैं, उन्होंने भी ये किया। और इस बार तो खैर काफी ज्यादा हम 3 बार देख चुके हैं।
तो 2 बार अगेंस्ट इंडिया, 1 बार अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन आज की इंडिया की बैटिंग देखकर ना थोड़ा उम्मीद और पाकिस्तानियों की जागेगी कि हमारे बॉलर्स ने अगर जैसे कहना चाहिए बांध दिया इनको, तो फायदा हो सकता है काफी हद तक। लेकिन मैं सोहेल भाई आपको एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको क्या लगता है कि आज अगर इंडिया 250 करके आता या 250 करता तो हमें डर लगता? एक डिफरेंट है, आप अगर आप इस तरह से देखेंगे, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो मैच आप बिल्कुल ही फारिग खेले हैं, अगर चाहे अमेरिका के खिलाफ इंडिया भी, यानी दोनों टीमें एसोसिएट के खिलाफ पूरा ही खेल के आ रही हैं, धमाकेदार एंट्री नहीं हम कह सकते। बट मैं एक बताऊं, पाकिस्तान के खिलाफ जब उतरेंगे तब ईशान किशन की बॉडी लैंग्वेज और जो खासकर संजू ने शॉट मारा जिसपे वो आउट हुआ, वो टोटल डिफरेंट होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ वो थोड़ा सा संभल के मामला वाला हो जाता है। और मुझे एक और बात भी लग रही है कि देखिएगा पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है बुमराह अटैक करे। ये आज कमेंटेटर भी डिस्कस कर रहा था, मेरा भी जाती ख्याल है कि अगर आपका बेस्ट बॉलर है T20 में, एटलीस्ट 1-2 ओवर तो बनते हैं ऊपर पावर प्ले में, फिर बीच में 10 ओवर के बाद आप ले आए, कोई मसला नहीं है। मगर बुमराह को पीछे छुपा के रखने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, हमने वर्ल्ड कप T20 2007 2009 में इस तरह यूज किया था उमर गुल को, बट हमारे अटैक क्या था? हमारे पास अटैक 7 में आसिफ होता था और 9 में आमिर होता था। आप अपना देखें कि आप किस तरह खेल रहे हैं। आप अब सोच लेना चाहिए आपको कि हमें क्या किस तरह स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी की हम आज से नहीं 2-3 साल से बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी अभी तक कुछ सही बन नहीं पाई बैटिंग में और उसमें। थैंक्स, वो जैसे अभी कहा कि फहीम ने आपको जितवा दिया। इस तरह की टीमों को आप ऐसे, मतलब इतना क्रिकेट में सब हो सकता है, लेकिन आई एम सॉरी टू से मैं इस वक्त की क्रिकेट ज़रूर नहीं खेला, मगर इतना भी कोई बुरा हाल नहीं होता कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं अपना। तो आप जो है फिंगर क्रॉस रखते हैं, और आप जो बाकी मैच जो हैं उसमें जाहिर है इंडिया से तो हम जीतने की बात भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो मैच है उसको भी आप जो है वो हरा कर जो है आप आ सकते हैं। और रन रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है, अभी इसको मत सोचें, अभी ये सोचें कि आपने मैच जीतने हैं। सिर्फ रन रेट को हम बाद में देखते हैं। ये अगर आप ये मैच जीत जाते हैं तो कोई बईद नहीं, बईद क्या मतलब, इंडिया और पाकिस्तान का ही चांस है कि वो जो है आएगी, डेफिनेटली आ जाएगी सेकंड उसमें। तो इसको आप अपने प्लानिंग पे जाएं, प्लानिंग क्या करनी है, वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि ये दोनों आउट हो गए तो क्या होगा, ये सब चीज़ों को अपने उसमें रखें। और ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो आपको रिप्लेसमेंट में 4th नंबर पे, 3rd और 4th पे जो है किसको आना है वो आप सोच लें, आप कि किस तरह की आपने जो है स्ट्रेटेजी बनानी है। तो अगर ये सब आप करेंगे तो आप नेवर, आप हारना, मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं होता कि ये आप इस तरह हार जाएं या इतना क्लोज चले जाएं, मुझे यकीन नहीं होता सच्ची बात। एक टीम का मवाजना करते हैं ना जवाब, तो आप यकीन कर लें, तौसीफ साहब यकीन कर लें, ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मगर इतना करीब हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। जब नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हम खेल रहे थे तो इट शुड हैव बीन एन इजी एंड कन्वीनियंट मैच। आज मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड की आप कॉम्बिनेशन में देखें तो नेदरलैंड तो इज अ वेरी स्मॉलर टीम इन कंपैरिजन टू आयरलैंड। मगर यस, एसोसिएट्स के साथ आपको इसी तरह खेल के और अपना, वो कहते हैं ना, जितने आप पॉइंट्स जमा कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है नेवर। सो वो हमें एक अच्छा अटैक मिल गया था। अब अगर आपके दूसरे एंड के ऊपर अर्शदीप इज अ गुड बॉलर, बट फिर भी आपका एक एरिया अगर थोड़ा खाली है तो आपको प्रॉब्लम रहेगा। और वही है कि बुमराह नीचे आके बॉल करते हैं, ठीक है, कंटेन हो जाता है, दूसरी टीम रन नहीं करती है, बट प्रॉब्लम क्या है, विकेट नहीं मिलती। आप T20 में विकेट लेके ही मैच के अंदर आएंगे, अगर ये छोटी टीमें और सब चीजें हैं, बट फिर भी मेरा मानना है कि बुमराह के ऊपर के ओवर ज्यादा असरअंदाज है, ऊपर और डेथ ओवर बीच में करेंगे, दायरा खुल गया, सिंगल मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? इतना लिथल नहीं बनते बुमराह जितना नई बॉल के साथ है। और बुमराह ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ रन कंसीड किए हैं तो उनको भी ऐसी बात है, एक बात होगी कि विकेट मैच जितवाना है। T20 वर्ल्ड कप में तो जितवाया था 2024 में, लेकिन उसके बाद एशिया कप में जिस तरह साहिबजादा फरहान उनको खेले, वो अपनी तैयारी के साथ पूरे आएंगे। आपको याद होगा जब मोहम्मद इरफान नए थे और पहली दफा इंडिया गए थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, तो इंडियंस ने फिर बाद में कैसी प्रैक्टिस की थी। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इरफान को अच्छे से हैंडल आउट कर लिया था। तो उस्मान तारिक को चलो खेले नहीं है, लेकिन अब इतनी हाइप बन चुकी है तो अलग लेवल की उन्होंने तैयारी तो अपने तौर पर उन्होंने भी की होगी, ऐसी बात है। वो मैच एक टोटली अलग मैच है फॉर पाकिस्तान, फॉर इंडिया। दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीत लिए, ऑलमोस्ट सुपर 8 कंफर्म है दोनों टीमों का। लेकिन जाहिर सी बात है 15 फरवरी 2026 वो तारीख होगी जब ये दोनों टीमें टकराएंगी और हमें बड़ा एक अच्छा मैच आई होप सो के देखने को मिले। अब 2012 के T20 वर्ल्ड कप में जब ये दोनों टीमें, मुझे याद है, श्रीलंका में टकराई थी, तो इमरान नजीर और शाहिद आफरीदी वगैरह ने अच्छी ठीक ठाक शुरुआत की थी हफीज ने, लेकिन फिर ऑल आउट हो गए थे, पाकिस्तान उसमें कोलैप्स कर गए थे। तो हम कोलैप्स करते हैं उनके खिलाफ अक्सर और बेशतर, और इंडिया फिर आखिर में मैच बना के ले जाता है।